सो 3.7 से लेकर 3.19 तक कृष्ण ने सारे यज्ञ की बात की, कैसे यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करने के पीछे कारण क्या है, कर्म शुद्धिकरण कैसे होता है, अपने इष्ट को याद करके कैसे यज्ञ करना होता है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स दिए कृष्ण ने। मैं चाहूंगा कि आप जाकर रीड करो, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है जैसा डिस्कशन हमारा चल रहा है। तो मैं चलूंगा सीधा आगे 3.18 3.19 थोड़ा सा आपको डिस्कस करवाना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका। आगे एक सीक्वेंस आने वाला है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ होल भगवद गीता। एक सीक्वेंस उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट ये अभी श्लोक में 3.17 18 19 17 आई थिंक वी कैन लिव इट अगेन फॉर द यज्ञ, बट 18 एंड 19 बहुत अमेजिंग श्लोक है। 18 में कृष्ण कहते हैं कि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ वपाश्रय, कहते हैं आश्रय, आश्रय दैट मीन्स योर डिपेंडेंस विल बी ओवर, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ऐसा इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। कैसा इंसान? कृष्ण कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार, दैट मीन्स उसकी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी, उसका सोल और सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। भौतिक वर्ल्ड में रहकर भी आप आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कर सकते हो। यही कृष्ण ने समझाया कि कर्म सन्यासी, निष्काम कर्म, ये ऐसे पाथ है ना कि आपको सन्यास लेने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि घर छोड़कर चले जाओ, कर्म करते हुए भी कर्म सन्यासी आप बन सकते हो। यही कृष्ण ने समझाया था। अब जो 3.19 है ना, उसमें तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता दिया है कृष्ण ने। परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, तो 3.19 श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, आगे कहते हैं अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अब इसमें तस्मात् आसक्तम, आसक्ति होना, नॉन अटैचमेंट, तो तस्मात् यानी therefore those who are not attached, कहते हैं कि सततम कार्यम कर्म समाचर, सम आचर, जो कर्म करते हैं, सततम कंटिन्यूस कर्म करते हैं। कहते हैं कि अटैचमेंट के बिना जो कर्म करते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि कुछ आउटकम मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, इसमें से वी एक्सपेक्ट कि कर्म का फल मिलेगा मुझे इसके बाद। बट कृष्ण कहते हैं दोज आर नॉट अटैच विद कर्म फल, जो जानते हैं कि ही इज अ डूअर, द सुप्रीम इज अ डूअर, नॉट मी। तो ये जो सरेंडर्ड सोल होते हैं ना, उन्हें यहाँ बहुत पीस होती है, बिकॉज वो सब कुछ जानते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस विद द विश ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी से अगर मेरा इंटेंशन ये प्योर होगा, अगर मैं इसके लिए काबिल हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो ही मुझे वो कर्म करने के लिए चूज किया जाएगा या फिर मैं करूंगी। तो कृष्ण कहते हैं आसक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ऐसे इंसान को जो सरेंडर्ड होके कर्म फल की इच्छा को त्याग कर, नॉट अटैच्ड और बाइंडिंग वन सेल्फ विद द कर्म फल। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे इंसान को परमाप्नोति पुरुषः, परमात्मा की प्राप्ति।